से लेके 8 पद तक मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? आइए मिलकर पढ़ते हैं ऊंची आवाजों में। मैं पूरे मन से धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा वचन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र नाम करूंगा, सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने बच्चों अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उस दिन मेरी सुन बढ़ाया। यीशु को धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु तेरे वचन के लिए, क्योंकि वो सच्चे हैं और तू उनको पूरा करता है। आज सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए, आपके साथ मिलकर आज सुबह परमेश्वर की आराधना करने के लिए अवसर दिया प्रभु ने, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही आदर के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ आज इस आराधना के दिन में बैठे। आज सुबह जब मैं उठ रही थी और मैंने अपना 5:30 का अलार्म लगाया था, फिर वो 6:30 बढ़ गया, लेकिन वो टाइम पर प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा कि तेरा क्या कारण है आराधना में जाने का। आज सुबह हमें अपने आप से पूछना है, प्रभु मैं किस कारण के कारण यहाँ आई हूँ? क्या वो कारण तू है या वो कारण मेरे अपने स्वयं के है? अपने कारण आई हूँ क्या मैं, या मैं प्रभु तेरे लिए आई हूँ? और फिर प्रभु ने मुझे बोला अगर कारण मैं होऊंगा तो उसमें ज्यादा आशीष है, उसमें ज्यादा ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वचन में लिख रखा है पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब तुम्हें वो सारी वस्तुएं जिनकी तुम चिंता करते हो, जिनकी तुम खोज करते हो, जिनसे तुम प्रेम करते हो, जिनको तुम चाहते हो, वो मैं तुमको दे दूंगा। और इसलिए आज सुबह होने पाए हम सिर्फ परमेश्वर की ओर खिंचे चले आए, एक चुम्बक के समान होने पाए। वो यीशु हमारे जीवन के लिए वो भूख और हमारी प्यास होने पाए। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती वचन में लिखा है, वो झरने की ओर आप देखें, वो झरना जो बहता है, अगर आपने कभी देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो कभी आपने पिक्चर में कहीं देखा होगा, कोई चित्र में देखा होगा, वो झरना जो बह रहा है वो बह रहा है और वो बह रहा है और उसका रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और वहां पर एक प्यासा हिरनी जाकर खड़ा हो रखा है। वैसा ही है हमारा आत्मिक जीवन, जो हमारे आत्मिक जीवन की भूख और प्यास है, और वो जो हिरनी हम जो है जब नदी के जल के लिए हाँफती है, हे यहोवा मैं वैसे ही तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ और मुझे पता है कि वो मुझे तृप्त करेगा। हाँ, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भरी वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी इन बातों को बोलने के लिए। देखिए इस भजन संहिता का पहला पद, यहाँ दाऊद इस भजन संहिता को लिखता है और वो कहता है मैं पूरे मन से यहोवा को धन्यवाद करूंगा। मैं पूरे मन से करूंगा, मैं आधे मन से नहीं करूंगा। जब मेरा मन करेगा मैं तब नहीं करूंगा, जब मेरी परिस्थितियां अच्छी है मैं तब नहीं करूंगा, और मैं आधे मन से नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने पूरे मन से, मैं अपना 100% देकर परमेश्वर की महिमा करूंगा। और देखिए उस समय क्या परिस्थिति थी उसके सामने, जबकि चारों तरफ बहुत से लोग थे, यहूदियों के बीच में बहुत से दूसरे ईश्वर खड़े हो गए थे, दूसरे लोगों की आराधनाएं की जा रही थी, लोगों ने दूसरे देवी देवताओं को अपने सामने रखा था। उस समय दाऊद कहता है देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा, वो मैं समझौता नहीं करूंगा। दाऊद कहता है मैं जबकि इस स्थान पे रहता हूँ जहां पर बहुत से दूसरी चीजों की आराधनाएं की जाती है, लेकिन मैं जो तेरा आराधक हूँ, मैंने जो तेरी करुणा को अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने जो देखा है कि तूने मेरे लिए कैसे अद्भुत कार्यों को किया है, वो जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गया तब भी तू मेरे साथ रहा, तेरे सोठे और तेरे लाठी ने मुझे शांति दी। जब मैंने तेरे इतने अद्भुत कार्यों को अनुभव किया है तो मैं दूसरे देवी देवताओं के सामने
दूसरे देवताओं के सामने मैं तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। क्या हम उस स्थान पर खड़े हैं आज अपने आत्मिक जीवन में? आइए मिलकर आज सुबह अपने आप को जांचें। हम यहाँ पर किसी को जांचने के लिए नहीं खड़े, ना हम यहाँ किसी को देखने के लिए खड़े हैं कौन कैसा है। आइए अपने जीवन को उस परमेश्वर के सामने खोल कर, हमारा जीवन उसके सामने खुला हुआ है, होने पाए वो हमको जांचे, परखे और देखे कि क्या हमारे अंदर उतनी सामर्थ है, क्या हमारे पास उतनी आत्मिक समझ है कि हमारे सामने कोई भी देवी देवता है जिनको हमने अपने जीवन में बना लिया है। शायद हम सिर्फ यीशु की आराधना करते हैं, लेकिन आज सुबह अगर हमने अपने जीवन में कोई ऐसे देवी देवता, कोई ऐसी चीजों की हम आराधना कर रहे हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है, जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा इच्छुक रहते हैं, वो जो इस संसार की है, परमेश्वर का वचन आज सुबह हमें स्मरण दिला रहा है उन देवताओं के सामने, उन चीजों के सामने जो जिनको तुमने अपने जीवन में ऊंचा गढ़ बना लिया है, जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो, जिनके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, जो परमेश्वर की नहीं है, इस संसार की है, उनके सामने भी तुम मेरा भजन गाओ, मेरी आराधना करो, मुझे ऊंचा उठाओ। और जब तुम उनके सामने मुझे आदर देना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा आदर, तुम्हारा सम्मान मेरे हाथों में। वचन में लिखा है उसके हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आदर और महिमा और समृद्धि और सामर्थ उस यीशु से मिलती है। हालेलुया। आगे भजन संहिता में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर में की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तुझे दंडवत करूंगा। और ये प्रकाशन मुझे आज सुबह के समय मिला परमेश्वर से कि वो पवित्र मंदिर, पुराने नियम में पवित्र मंदिर में जाकर दाऊद कह रहा है मैं दंडवत करूंगा, लेकिन नए नियम के पहले कुरिन्थियों के 3:16 में लिख रखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। आज सुबह क्या आप समझते हैं आप कौन है परमेश्वर में? आपकी क्या पहचान है उस परमेश्वर में? परमेश्वर ने आपको अपने बच्चा, आपको अपना बेटा और बेटी होकर बुलाया है कि आप उसके लिए जी सके। और आखिरी पद में ऐसा लिखा है कि उसकी योजना को पूरा कर सको, है ना। और इसलिए हमें बहुत जरूरी आज सुबह कि हम पहचाने कि हम परमेश्वर का मंदिर है। दाऊद तो यहाँ पर पवित्र मंदिर में जाने की बात कर रहा है, लेकिन आज सुबह हमें पवित्र मंदिर में जाना तो है, लेकिन अगर हमारे पास संडे नहीं है तो क्या हम मंडे से लेकर सैटरडे तक कोई ऐसा स्थान है जहां हम जाना चाहते हैं? लेकिन यीशु के वचन में परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, पौलुस तुमसे प्रश्न करता है, क्या हम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और जहां परमेश्वर का मंदिर है वो होना संभव है कि परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करेगी। अगर आज आप परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। कौन सी आत्मा हमारे अंदर आज सुबह कार्य कर रही है? वचन में लिखा है, वचन में 2 आत्माओं के बारे में लिखा है, एक दुष्ट आत्मा और एक पवित्र आत्मा। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो कौन सी आत्मा आ गई? दुष्ट की आत्मा आ गई। और हम अगर दुष्ट की आत्मा हमारे अंदर है और अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो क्या होता है? दुष्ट की आत्मा भाग जाती है। वचन में लिखा है कि तुम शत्रु का सामना करो, वो भाग जाएगा और वो 7 रास्तों से भागेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। देखिए आगे 2, 3 और पद में क्यों लिखा है, क्यों हम परमेश्वर की आराधना करें? क्योंकि वो करुणा और सच्चाई करता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसलिए आज हमारे पास मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए होना चाहिए है वो ये है कि परमेश्वर ने अपने नाम को और अपने वचन को सबसे अधिक महत्व दिया है। अगर उस वचन पे हम चलना शुरू कर दें, उस वचन का अंगीकार अपने मुंह से करना शुरू कर दें, उन वचनों को जैसे हम गा रहे थे वो परमेश्वर के वचनों की प्रेरणा से लिखे गए उन गीतों को हम विश्वास से और बहुत आनंद के साथ गाना शुरू कर दें, मैं आपको बताती हूँ आप अपने जीवन में छुटकारे को देखेंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज सुबह अगर आप कोई बोझ लेकर आए हैं, परमेश्वर की आराधना बहुत आनंद से करें, खुशी से करें। वचन में लिखा है तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। इसका मतलब उसका अनुभव था, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का फटका बांधा है। हालेलुया, उसने कर दिया है। हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए विश्वास चाहिए है। हमें उसके लिए चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में बहुत ही आशा के साथ बैठे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य को यद्यपि यहोवा महान है तो भी नम्र
नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। कितना अद्भुत है। आज सुबह हमें प्रभु बुला रहा है कि हम उस नम्रता की ओर बढ़े। हम कौन है, हम क्या थे, हम कहां से आए थे नहीं है, लेकिन आज सुबह परमेश्वर ने तेरी संतान, तू इतना महान है और तेरी दृष्टि आज मेरी ओर है। क्या आप सब लोग आराधना के स्वभाव में हैं? क्या आप आराधना करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है वो नम्र, यद्यपि वो इतना महान है तो भी वो नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है। अगर कोई ऐसा घमंड का विषय आज सुबह हमारे अंदर है, होने पाए परमेश्वर के चरणों में हम कहने पाए, प्रभु तू मुझे आज नम्र बना, क्योंकि जब मैं नम्र होऊंगा, क्योंकि तू टूटे मन वालों के निकट रहने वाला परमेश्वर है। मेरी परिस्थितियों ने मुझे नम्र कर दिया है। अपनी परिस्थितियों के लिए कुड़कुड़ाए ना। अगर जीवन में किसी ऐसे समय से होकर आप गुजरे जिन्होंने आपको हिला दिया, जिन्होंने आपको कमजोर कर दिया, जिन्होंने आपको आंसू दिए हैं, जिन्होंने आपको लोगों की बातों को सुनना पड़ा आपको, आज सुबह मैं बताना चाहती हूँ वो परिस्थितियां आपके जीवन में इसलिए नहीं आई कि वो आपको तोड़ना चाहती थी, वो आपको अकेला करना चाहती थी, वो आपको निराश कर उस कब्र में डालना चाहती थी जो कभी खुल नहीं सकती, जो शैतान की शक्तियां हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ वो कमजोर अवस्थाएं, वो आंसू, वो दर्द, वो पीड़ा, वो शर्मिंदगी जिससे हम होकर गुजरे हैं, वो यीशु ने हमारे जीवन में इसलिए दी ताकि वो हमारे निकट रह सके, ताकि वो हमारे पास रह सके, क्योंकि यीशु घमंडियों से दूर रहता है। और वचन में आगे क्या लिखा है? वो पहचान लेता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा इंग्लिश में, हिंदी में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो दूर से ही पहचान लेता है। Is there somebody who can find out that verse? 38 देखिए कहाँ लिखा है वो चीज। मुझे वो बहुत अच्छी लगी बात की। वो 6 पद में, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र लोगों की परंतु अहंकारियों की को दूर ही से पहचानता है। दूर ही से, वो उनके साथ कुछ मतलब ही नहीं रखना चाहता, ना उनसे वो बातचीत करना चाहता है। आज सुबह होने पाया परमेश्वर की आराधना के लिए बहुत ही नम्र हृदय से आए। अगर ऐसी कोई बात है जिनको हम परमेश्वर के सामने अंगीकार कर सकते हैं, आइए अंगीकार करें, क्योंकि उसमें नम्रता है। अगर हम ये अपने आप को ही हम बोलते रहेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया था, अगर हम ऐसा करते हैं, वचन में लिखा है तुम अपने आप को धोखा देते हो। लेकिन आज सुबह अगर हम परमेश्वर से कह सकते हैं खुले मन से, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो दयालु है, करुणा में परमेश्वर है, वो क्षमा करने के लिए तीव्र है। अगर हम उसके पास आकर कहेंगे यीशु मेरी ये गलतियां है, मेरी ये कमजोरियां, इस क्षेत्र में मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी टेम्पटेशन, जब परीक्षाएं इस क्षेत्र में आती हैं तो मैं इस क्षेत्र में उसमें मैं कमजोर हो जाता हूँ, मेरे स्वभाव में ये समस्या, मेरी सोच की ये समस्या है। अगर ऐसी कोई सी भी समस्या है, उस यीशु के सामने इस समय अंगीकार करें, उसमें आपकी नम्रता है, क्योंकि यीशु जो अहंकारी हैं उनको पहचानता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं, उनसे संबंध ही नहीं रखना चाहता है। और 7वां और 8वां पद करके हम आराधना करने जा रहे हैं मिलकर। यहाँ लिख रखा चाहे मैं संकट के बीच में रहूं। देखिए याद करिएगा, दाऊद है वो जो ऐसा कह रहा है, उसने बहुत संकट का सामना अब तक कर चुका था वो, और अपने अनुभव में होकर कहता है चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे झिलाएगा, तो भी मुझे तू झिलाएगा। क्यों वो ऐसा कह पा रहा है? क्योंकि उसका पिछला अनुभव भी ऐसा था, उसमें भी उसको यीशु ने झिलाया था। आपके पिछले अनुभव आपको और आराधना के लिए उत्साहित करने चाहिए हैं। आपके पिछले जीवन के अनुभव आपको परमेश्वर के और पास लाने चाहिए हैं। आपके पिछले अनुभव आपको यीशु से और प्यार करने के लिए आपको प्रेरित करने चाहिए हैं। आमीन। और यहाँ पर दाऊद कहता है मैंने संकट के बीच में मैं जानता हूँ कि तू मुझे झिलाएगा, तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरोध में हाथ बढ़ाएगा, तू वो बढ़ाएगा। आपको अपने शत्रुओं की चिंता नहीं करनी आज सुबह। मैं परमेश्वर की गवाही के रूप में यहाँ खड़ी हूँ। बहुत से शत्रु उठ खड़े होते हैं जब आप प्रभु की सेवकाई करते हैं, जब आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं, जब आप यीशु के लिए और बहुत बड़ी एक सेना खड़ी कर रहे हैं। वो छोटे छोटे इधर उधर लोग होंगे जो आपको निराश करेंगे, वो जो आपको कभी कभी आप इतने प्रार्थना के रूप में बैठे होंगे लेकिन आपने कोई बात ऐसी सुन ली और आपका मन दूर हो गया, अब आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा। जिस दिन आपने उपवास के लिए ठाना था, विशेष करके शुक्रवार में आप देखेंगे शैतान कुछ
करेगा, आपके उपवास के दिन को खराब करेगा। संडे सुबह के दिन आप देखेंगे, आप आराधना में आ रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाएगा कि पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, घर के अंदर कुछ ऐसी समस्या, पानी नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, बिजली नहीं आ रही, और इतना शैतान क्लेश लेकर आएगा कि आपको परमेश्वर के वो आनंद और खुशी जिससे वो भरना चाहता है उससे आपको दूर कर ले। लेकिन यहाँ पर वचन में दाऊद कहता है, संकट के बीच में मैं जानता हूं तू मेरे लिए कार्य करेगा और मेरे शत्रुओं की ओर तू हाथ बढ़ाएगा। स्मरण दिलाना चाहती हूँ, आज आपके शत्रुओं के विरुद्ध में आप हाथ मत बढ़ाना, मुंह मत खोलना, रोना मत, निराश मत हो जाना। आज सुबह यीशु हमें याद दिला रहा है, मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। और जब वो हमारे शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा, वो दिखेंगे नहीं आपके सामने, वो दिखेंगे नहीं, आप उसे फिर नहीं देखेंगे। मिस्रियों को, वचन में इजराइलियों को यीशु ने बोला, पर यहोवा ने बोला, तुम इन मिस्रियों को आज जो देखते हो तुम फिर दोबारा कभी ना देखोगे। उनके लिए रोना मत, उनके लिए अपने मन को बहुत ज्यादा बोझिल मत करना, बहुत आनंद और खुशी हियाव से जीना, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति आपको डुबा ना सके, वो नदियां आपको डुबा ना सके, वो अग्नि आपको जला ना सके, क्योंकि वो यहोवा आपकी ओर है। तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आज सुबह हर प्रकार के विरोधी जो आपके विरोध में खड़े, अगर आपकी वो बीमारी है, अगर वो आपके लोग हैं, अगर वो आपके मित्र हैं, अगर आपके वो रिश्तेदार हैं, अगर आपको लगता है, कभी कभी हमें लगता है, आपको पता है वो लगने वाली अवस्था भी शैतान लाता है। वो सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं कर रहा आपके विरोध में, कुछ भी नहीं है, बस इतना है उसने जैमिसी की नहीं किया, लेकिन हमारे मन में इतना बड़ा बोझ रहता है कि वो व्यक्ति का मन मेरे लिए ठीक नहीं है। आइए उन सारी बातों को जो शैतान हमारे विरोध में लेकर आता है, उन चीजों से दूर भाग जाएं, दूर भाग जाए। वचन में लिखा है शन द इविल, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या लिखा है, ओ उसको शन करो, झाड़ दो सारी उन बुराइयों को, जो शैतान की शक्ति है उनको झाड़ दो। पौलुस कहता है शन द इविल, सब चीजों को झाड़ दो, सारी धूल मिट्टी शैतान की जो हमारे विरोध में आई है उनको झाड़ दीजिए, उन पर ध्यान मत लगाइए, क्योंकि एक यहोवा है, एक परमेश्वर है, एक यीशु है जो अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा है और जो हमेशा आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो आपसे प्रेम कर रहा है, वो आपके लिए बंद दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। वो उसकी कुंजी, उस बंद दरवाजे की कुंजी जो बहुत समय से बंद है, वो इस यीशु के हाथ में है। अगर आप विश्वास करते हो उस यीशु के अधिकार को, आप कभी भी किसी मनुष्य को अधिकार नहीं देंगे, आप कभी भी रोएंगे नहीं है, क्योंकि अगर आपने रोना शुरू कर दिया, आप कहना चाह रहे हैं शैतान को ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैं रोता हूं, क्योंकि शैतान ने मेरी परिस्थितियों को ऐसा कर रखा है। विश्वास करें, बुरी अवस्था में भी यीशु भला है, अच्छी अवस्थाओं में भी यीशु भला है, संकट में यीशु तू भला है, तूने जो मेरे लिए किया है वो सिर्फ भलाई और भला किया है। हालेलुया। और आखिरी पद कर कर हम आराधना करेंगे, यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। ओ क्या चीज लेकर हम आज सुबह प्रभु के चरणों में आए, क्या बात है ऐसी। आर्थिक अवस्था है, मानसिक रूप से आप परेशान हो गए हैं, क्या अवस्था है। वचन में लिखा है मेरे लिए मेरा यहोवा। देखो ये दाऊद का अंगीकार है, ये आपका अंगीकार होना चाहिए। आमीन। ये दाऊद बोल रहा है, लेकिन इन शब्दों को आपको ऐसा बोलना है जैसे दाऊद ने कहा था। आज सुबह मैं भी ऐसा कहता हूँ, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कुछ करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज सुबह अगर आपके लिए कोई चीज कठिन है, मैं मानती हूँ कठिन होगी, मैं मानती हूँ मुश्किल होगी, मैं मानती हूँ आर्थिक समस्याएं हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको उस स्थान में और उस स्थान की ओर लेकर चल रहा है जहां पर हरी हरी चराइयां तो हैं, जहां पर सुखदायी जल का झरना बह तो रहा है, लेकिन वो एक ऐसा स्थान भी है जहां परमेश्वर आपके विश्वास को भी उठाना चाह रहा है। यीशु कह रहा है विश्वास बढ़ा लो अपना। वो जो तुम देख रहे हो उसमें संतुष्ट मत रहो, जो दिख नहीं रहा है उसको विश्वास करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। आपको याद है उसका हाथ हमारे शत्रुओं की ओर बढ़ेगा,
ओ वो हाथों के काम परमेश्वर तू त्यागना मत। ओ मेरे जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र ना हो जहां मैं समझौता कर लूं। मेरे जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र ना हो जहां पर मैं शत्रु के साथ बैठकर अपना जीवन बिता रहा हूं। लेकिन प्रभु तू मुझे उस क्षेत्र की ओर, उस जगह लेकर चल प्रभु जहां मेरे शत्रु मुझसे बहुत दूर है। वो पहुंचना भी चाहे तो पहुंच ना पाए, क्योंकि तूने अपना हाथ उनके विरोध में बढ़ाया है। आज सुबह अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण लेकर प्रार्थना करना शुरू करें। बोले यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। ओ दाऊद के जीवन के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं। बोले यीशु मैं विश्वास करता हूँ तेरा वचन मेरे लिए है और आज इस वचन को तू मेरे लिए पूरा करेगा। तू मुझे वो पवित्र मंदिर बनाएगा जहां पर तेरी उपस्थिति रहती है, जहां तेरी आत्मा वास करती है। परमेश्वर हमें वो मंदिर बनाना चाहता है जो पवित्र है, जो परमेश्वर के लिए भावता है। आइए मिलकर उस यीशु को आराधना करना शुरू करें। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू मेरे विलाप को नृत्य में बदल रहा है। ओ तू मेरे बंधनों को तोड़ रहा है, तू मेरे आंसुओं को पोंछ रहा है, तू मेरे लिए दरवाजा खोल रहा है।